बच्चा फर्म डिटर्मिनेशन है उसको। नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ। जिस खिलौने के लिए मचल जाएगा वो लेके रहेगा। जो चीज नहीं चाहिए तो उसको उठा के फेंक देगा। और क्या सुना? श्रेष्ठता और नहीं, श्रेष्ठता का अभिमान। मैं श्रेष्ठ हूं उसका अभिमान होता है सबके अंदर। माया भरपूर नहीं चाहिए, भगवान भरपूर चाहिए। माया तो मिलेगी प्रारब्ध से, और भगवान के लिए पुरुषार्थ करना है। उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो भाग्य नहीं बदलेगा। पुरुषार्थ के भूमि पर भाग्य की खेती होती है। भूमि पुरुषार्थ की चाहिए तो खेती भाग्य की होएगी नहीं। भाग्य कहां से बना? पिछले पुरुषार्थ से आज का भाग्य बना, और आज का पुरुषार्थ आज का भाग्य बना देगा। जो भी तुम पुरुषार्थ करेंगे सच के लिए, तो ऐसा नहीं है कि तुम चाहोगे और तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम जिस चीज को चाहेंगे वो चीज तुमको अवश्य मिलेगी, और उसके लिए पुरुषार्थ भी जरूरी है। बिना पुरुषार्थ के शेर को भी शिकार नहीं मिलता है। शेर भी जब शिकार के लिए निकलता है तो उसको ढूंढना पड़ता है। ढूंढ के जब उसको पकड़ता है बहुत होशियारी से पकड़ता है। उसको मालूम है इस समय हिरन निकलने वाले हैं, तो वो छुप के पेड़ के पीछे खड़ा हो जाता है, सामने नहीं आता है। और जैसे ही हिरन दौड़ते हैं ऐसे करके उनको झपट्टा मार देता है। उसको भी मालूम है कि मेरे को अपने शिकार के लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो जब शेर को पता है तो तुम तो फिर भी मनुष्य है। तुम्हारे अंदर भगवान ने बुद्धि दी है, ज्ञान है तुम्हारे पास, ताकत है, पर जब तक तुम्हारा मन भटकन में है। भटकन किस किस के लिए होती है? एक परिवार के लिए, स्थूल देह के लिए, जो तुम्हारा स्थूल शरीर है, और स्थूल माया। ये दो चीज तुम्हारे मन में है। स्थूल विकार है शरीर के, स्थूल शरीर है, और तुम्हारे मन में स्थूल जगत है। तुमको मालूम है तुम्हारा जगत कितना है। उसमें तुम्हारा बेटा, बेटी, पति, रिश्तेदार, नातेदार, सहेली, दोस्त, ये सब दिमाग में चलते रहते हैं। तो ये हो जाती है तुम्हारी स्थूल बुद्धि। मन भी स्थूल हो गया, बुद्धि भी स्थूल हो गई। और ज्ञान का रास्ता है सूक्ष्म। सूक्ष्म इतना जो सुई का छेद भी फिर बड़ा है। ज्ञान उससे भी सूक्ष्म है। तो जब तुम अपनी बुद्धि को सूक्ष्म करेंगे, भगवान ने गीता में बोला ना, सूक्ष्म बुद्धि से मेरे को जान सकते हो। तो बुद्धि सूक्ष्म कैसे होगी? जब इसमें से स्थूल जगत को भगा दो, स्थूल विकारों को भगा दो। स्थूल जगत को सत्य देखते हो तो मन में विकार पैदा होते हैं। लड़का है, लड़की है, बेटा है, बेटी है, मोह पैदा हो गया। पति है, वासना पैदा हो गई, कामना पैदा हो गई।
मुझे सुख देगा, मुझे कमा के खिलाएगा, मेरी औलाद को पालेगा। पति के साथ जुड़न हुई, क्यों पति अच्छा लगा? क्योंकि तुमको एक साथी चाहिए जो तुम्हारा भरण पोषण करे, जो तुमको चाहे, तुम्हारी बातें सुने और तुम्हारी कामनाएं पूरी करे, मदद करे उसमें। पूरी नहीं भी करे तो मदद करे। कुछ तुम करते हो काम, कुछ वो करता है। दोनों के ही कार्य से फिर तुम्हारा जगत चलता है। दोनों ही मिलके तुम इस स्थूल जगत की रचना करते हो। जीव जगत की रचना करके सबको नाच नचाए, ये मन नचाता है। और मन को परमात्मा में लगाओ तो मन सूक्ष्म होगा, क्योंकि परमात्मा सूक्ष्म है। बुद्धि को ईश्वर में लगाओ, बुद्धि को सत्संग में लगाओ। पूरा समय, ये कोई एक डेढ़ घंटे का काम नहीं है, ये तुम्हारा पूरे दिन का अभ्यास है कि मन कहाँ दौड़ता है, बुद्धि कहाँ भागती है, कौन से विकार में गई, कौन सी इच्छा करी, कौन सा जगत उसको सत्य लगा, किसको खुश करना है, किसके पास जाना है, किसके पास आना है। तो तुम इसी स्थूल जगत में ही भ्रमण करते रहते हैं। अभी ये आई है यहाँ पर, यहाँ नहीं रहती है, ये रहती है स्थूल रिश्तेदारों के पास। तो मन यहाँ तो पूरा नहीं रहा ना, यहाँ आके भी पूरा यहाँ नहीं रहता है, भागता है, फिर संसार में फंसता है। अभी और भी कोई एक दो लोग आए हैं, वो अपने उधर रहते हैं रूम करके। हमने बोला इधर आके रहो, कहते नहीं उधर बुक करा दिया है तो अभी जरूरी रहना है। चलो जरूरी रहना था, अब रह लिए 2-3 दिन, अब 1 हफ्ता यहाँ रह जाए। यहाँ कोई हमको किसी से लोभ लालच नहीं है, लेकिन जब एक ग्रस्त से छूट के, स्थूलता से छूट के तुम यहाँ आए, तो यहाँ तुम्हारा प्यार सर्वस्व होगा। सबके साथ रहोगे, बैठोगे तो भी सत्संग की बात चलेगी, उठोगे तो भी चलेगी, और सुबह को जागृत होके फिर सत्संग सुबह का भी हुआ, फिर एक्सरसाइज भी हुई। तो पूरा ध्यान तुम्हारा इस तरफ लगेगा। कोई सेवा भी हाथ से होगी, पर तुम यहां से सत्संग सुन के जाके अपने उधर कोठरी में सो गए, जो कमरा लिया है। फिर शाम को टहलता हुआ फिर आ गया, चाय पिया, नाश्ता खाया, चला गया। तो ये सत्संग में आना हुआ अपने ही मन से चला। अपना ही मन तुमको ले भी आया, अच्छा है एक तरह से, लेकिन ले भी जाता है जहां इस मन को सुख मिलता है। ये मन है तुम्हारा सुख का कीड़ा। हालांकि कोशिश करके यहां भी सब सुख तुम्हारे लिए बना दिया जाता है। जैसे हिरन को पकड़ के ले जाते ना जू में, तो उसको कटघरे में तो रखते हैं, पर वो कटघरा ऐसा बना देते हैं कि उसको ऐसा ही लगे कि मैं उसी जंगल में ही रह रहा हूं। उसका वातावरण ऐसा बना दिया जाता है, तो वो समझे कि मैं अपने वन में ही हूं। तो गुरु बहुत कोशिश करता है कि जैसे तुमको भी ये घर की तरह लगे, ऐसे तुमको लगे कि तुम आराम से रह रहे हो, आराम से चल रहे हो। एक दूसरे को आराम देने की कोशिश करो, एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे की बात सुनो, उस बात को फिर प्यार से समझाओ, आगे बढ़ाओ। अगर तुम्हें आती है बात तो, नहीं आती है तो तुम सीखो। तो कम से कम तुम 1 सप्ताह के लिए अपने घर से निकल के
इस वातावरण में रहेंगे तो जरूर तुम्हारे विचार बदलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ रह के तुम्हारे विचार न बदलें। तुम्हारा मन स्थूल जगत से गुरु हटाना चाहता है, पर तुम स्थूल जगत के साथ 50 साल से रह रहे हो। आदत पड़ गई है वहां की। मन को सुख की आदत पड़ गई है, आराम से रहने की आदत पड़ गई है, अच्छा खाने की आदत पड़ गई है, अच्छा चलने की आदत पड़ गई है, अच्छा पहनने की आदत पड़ गई। ये सब आदतें तुम्हारे मन को मोटा कर देती। खा पी के बच्चा मोटा होता है ना, तंदुरुस्त, तो मन को भी खूब खिलाते हो, उसके हिसाब से उसकी चीजें उसको देते हो तो भी मोटा हो जाता है। तो सूक्ष्म ज्ञान में कैसे निकलेगा? एक हाथी को हम बोले कि तुम सुई के छेद से निकल जाओ तो नहीं निकलेगा। सूक्ष्म बुद्धि हुए बिना ये सूक्ष्म ज्ञान तुमको नहीं लगेगा। इसके लिए तुमको बुद्धि को सूक्ष्म बनाना पड़ेगा। मन से परे है बुद्धि और बुद्धि से परे है ज्ञान। जब मन से परे होंगे फिर बुद्धि सोचेगी, फिर बुद्धि से भी तुमको ऊपर हटाएगा गुरु और अपने तत्व ज्ञान में लेके जाएगा। नहीं तो ये बुद्धि जगत के लिए इधर उधर भ्रमण करती रहती है, सारा दिन सोचते रहते हैं। बच्चे बोलते हैं हम पढ़ाई करते हैं तो हमारे दिमाग में संसार की बातें आती है। संसार में जाते हैं तो मन कहता है तुम्हें पढ़ना है, इम्तिहान देना है। तो क्या करें? मन को जहां बिठाते वहां नहीं बैठता है, वहां से अपने विचारों से दूसरी जगह चला जाता है। शरीर से तो बैठ गया पर विचार तो स्वतंत्र है ना उसकी। किताब खुली रहती है और दिमाग सोचता रहता है। फिर जो किताब में लिखा है वो याद नहीं पड़ता है। फिर बोलते हैं हम लोग पढ़ते भी हैं 2-2 घंटा, तो हमको याद क्यों नहीं पड़ता? हमने बोला तुम 20 मिनट पढ़ो, 2 घंटा मत पढ़ो। पर जहां तुम्हारा मन है वहां तन हो। तन के साथ मन का वहां होना बहुत जरूरी है। अगर तन से तुम यहां बैठे, मन तुम्हारा घर में है, तो मनुआ तो दिस फिरे, ये तो सिमरन ना है। जैसे बच्चा सकता है अगर उसका मन इधर उधर घूम रहा है तो, ऐसे ही तुम ज्ञान नहीं उठा सकते अगर तुम्हारा शरीर तो यहाँ है, मन में जगत की बात है। अब यहाँ जाना है, अब यहाँ जाना है, अब इसको दिखाना, अब उसको दिखाना है, अब डॉक्टर के पास जाना है, अब सहेली के पास जाना है, अब घर में जाना है, अब उससे मिलना है, अब उससे मिलना है। हम गुरु के पास रहते थे तो रिश्तेदार का नाम भी नहीं लेते थे कि हमारा कोई रिश्तेदार इस शहर में है भी और हमको वहां जाना भी है। नहीं रहते थे। तो तन से वहां रहते थे तो मन से भी वहीं रहते थे। और गुरु की पूरी निगाह होती थी हमारे ऊपर, और हमारे को गुरु निगाह से पवित्र करता था। हमारे मन के ख्यालों को देखता था, हमारी बुद्धि को सूक्ष्म बनाता था और हमको सच की पहचान देके सच में स्थित करता है। ये गुरु की मेहनत होती है, पर किसके साथ होगी? जो आकर के तन से मन से दोनों से बैठे। ऐसा नहीं कि मन से तो हम यहां ही रहते हैं, वहां भी लेटे लेटे आप में ही होता है मन। गुरु जी, अरे जब घर से छुट्टी लेके ही आए हो 8 दिन के लिए और तुम्हारे पास फैसिलिटी भी है, ऐसा भी नहीं है कि पैसा नहीं है, बहुत है, तो तुम उससे आराम क्यों नहीं लेते? सत्संग का साथ क्यों नहीं लेते? गुरु का साथ क्यों नहीं लेते? प्रेमियों का साथ क्यों नहीं करते? दादा ने बोला अगर मैं 8 आना ज्ञान गुरु से सीखा तो 4 आना ज्ञान उसके सुनने वालों से भी सीखा और 4 आना निष्काम कार्य से सीखा, तो मेरे को पूरा 16 आना अनुभव हो गया। क्योंकि सबसे प्रीत करी, सर्व में पेखे भगवान। बोला ना अभी, अल्पज्ञ माना खाली अपने को जानते हो,
सर्वज्ञ माना सर्व में आत्मा है, ये जानो। कोई टेढ़ा चलेगा, कोई गाली देगा, कोई अपमान करेगा, कभी वहां भी तुमको कुछ गलत कहेंगे, कुछ सही कहेंगे, मन चलता है। और मन चलता है तो मन को पकड़ भी सकते हैं। तुमको ऑपरेशन के लिए जाना है तो एडमिट एक दिन पहले ही करेंगे, तुम्हारा बीपी चेक करेंगे, तुम्हारा वो देखेंगे, शुगर देखेंगे, तुम्हारी सफाई होगी, तुम्हारे को खाना उसी हिसाब का मिलेगा, पूरा समय टेम्परेचर देखेगी नर्स तुम्हारा, 2-2 घंटे में, 1-1 घंटे में, सब कुछ तुम्हारी चेकिंग होगी। और उससे पहले भी बोलता है फलानी लैब से तुम इतना अपना चेकअप करा के आओ। तो तुम कहीं से भी आते हैं, वहां से भी तुम्हारा चेकअप होता है, पर बाकी चेकअप तुम्हारा यहां जरूरी है। वो तुमको रहा के ही देख सकता है, एडमिट करा के। बाकी तुम एडमिट नहीं होएंगे यहाँ और इधर भागे और उधर भागे, उधर जाके रहे, उधर जाके रहे, तो क्यों? हमने उस दिन बताया कि अभी मुश्किल से 8-10 साल हुए हैं जो हम तुम लोगों के लिए इतनी सुविधा जुटा पाए। इससे पहले कोई होटलों में रहता था, कोई धर्मशालाओं में रहता था, कोई किसी के घर में रहता था, तो ये वातावरण नहीं मिल पाता था। किसी के घर भी जाओ तो उनसे भी बोलना पड़ता है, उनको भी इंटरटेन करना पड़ता है, उनको भी ज्ञान सुनाओ या हंसो या बोलो या हालचाल लो, या फिर मन कहेगा या खाया है तो देना है, तो उसमें दिमाग चलता था। होटल में भी जाते थे तो बगल के कमरे में कौन रहा है, उधर कौन रहा, एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं मिलता था। धर्मशालाओं में भी पलंग नहीं, बत्ती नहीं, मच्छर काटते हैं, ये होता है, कोई सहूलियत नहीं होती थी। पर यह है कि सबने तब भी सहयोग दिया, आते रहे, सत्संग सुनते रहे। पर अब ये अच्छा सीजन है, सब कुछ तैयार है यहाँ पर, तुम लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी सहूलियत है। हमको भी कहीं दूर नहीं भटकना पड़ता है तुम्हारे साथ, नहीं टेम्पो में ले जाना पड़ता है कहीं इधर उधर, पहले सारा दिन निकलना पड़ता था। तो ये जो टाइम है, जैसे आजकल फ्लावर खिल रहे हैं ना सब, फरवरी में देखो सीजन होती है, किसी बगीचे में जाओ, फूल ही फूल, इतने बड़े बड़े गेंदे के, उसके डहेलिया के, इतना अच्छा लगता है बगीचा सुंदर खिला हुआ। तो ये समय जो है ये ऐसा ही है। इस समय तुम्हारे लिए भी सहूलियत है, इस शरीर के लिए भी सहूलियत है, सबके लिए है। और तुम जब फायदा नहीं लेते हैं तो हमको कष्ट होता है कि तुम लोगों के कारण ही तो ये सब बनाया गया, और तुम सब अपने अपने घरौंदे फिर ढूंढने लगते हो इधर आके भी। इसके घर रह लें, उसके घर रह लें, चाची के यहाँ चले जाएं, मासी के यहाँ चले जाएं, बुआ के यहाँ चले जाएं, उससे मिलना है, दोस्त से मिलना है। क्यों नहीं तुम्हारा मन स्थिर होता है? क्यों नहीं मन तुम्हारा ठहरता है एक जगह? यहां से क्यों इधर उधर भागता है? फिर घर बैसो हरिजन प्यारे। गुरु नानक साहब ने बोला स्थिर होके बैठो, फिर घर बैसो हरिजन प्यारे, सतगुरु तुम्हारे कार्य संवारे। स्थिरता से बैठो तो तुम्हारा गुरु कार्य संवारे ना। तब बोला दुष्ट दुख परमेश्वर मारे। तुम्हारे जो अंदर के दुख हैं, सुख हैं, उसको गुरु खत्म करता है। सुख में भी बहुत नहीं सीख सकते हो तुम, दुख में भी नहीं सीख सकते। देखो पानी आ रहा है, बहता 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 बहता, कुछ जमीन अंदर सोख लेती है, कुछ सूरज ले लेता है, पानी क्या हुआ? चला गया। तो तुमको कुछ सुखों ने अंदर कर दिया, कुछ दुख उड़ा के ले गए, कुछ गर्मी ले गई, कुछ जमीन ले गई, कुछ आसमान ले गया ना, तो तुम बचे ही नहीं।
ज्ञान के लिए। कभी मन सुखों में भागता है, कभी दुखों में, और गुरु ने दोनों को खत्म कर दिया। क्या बोला? सुख दुख दोनों सम कर जाना और मान अपमान। तुमको सुख की लेवल से भी हटाया, सुख बुद्धि भी नहीं हो, पर दुख भी नहीं देता है तुमको। ऐसा नहीं कि मारना है, काटना है, किसी का गला काटना है, किसी को डांटना है, डपटना है, कष्ट नहीं देता है। न कष्ट देता है, न सुखों में तुमको फंसाता है। और जैसे तुम यहाँ रहना सीखते हैं, फिर घर में भी न तुम सुख में अटकेंगे, न तुम दुख में अटकेंगे। ऐसी रहत तुम्हारी बनाता है। सतगुरु सिख की हलत पलत संवारे। वो चलना, उठना, बोलना, बात करना सब तुमको सिखाता है। जोर से हंसो नहीं, ज्यादा बोलो नहीं, अपना मनन करो, अपना निध्यासन करो, अपने पे ध्यान रखो। किसी को जरूरत है तो उसको ज्ञान समझा लो। किसी को कोई बात नहीं समझ में आती है, प्यार से उसको बता